आइए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे। ये कहानी है कि कैसे हम इंसानों ने जिंदा रहने के लिए इस धरती के साथ मिलकर काम करना सीखा। ये कहानी है हमारे सबसे पहले, सबसे बुनियादी कामों की। तो कभी सोचा है इंसान का सबसे पहला काम क्या था? इसका जवाब ना हमें हमारी जड़ों तक ले जाता है, एक ऐसी चीज की तरफ जिसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राथमिक गतिविधियां। तो आखिर ये प्राथमिक गतिविधियां हैं क्या? बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो काम हैं जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हैं, जैसे जमीन से कुछ उगाना, पानी से मछली पकड़ना या जंगल से कोई चीज इकट्ठा करना। सोचिए, यही वो काम है, वो बुनियाद जिस पर आज हमारा पूरा समाज टिका हुआ है। और यहाँ एक मजेदार बात भी है, इन कामों को करने वाले लोगों को ना एक खास नाम मिला है, रेड कॉलर वर्कर्स। क्यों? क्योंकि उनका काम, उनका ऑफिस कोई चारदीवारी नहीं बल्कि खुला आसमान होता है। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं और बात करते हैं सबसे पहली, सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, शिकार और संग्रहण। सही मायने में यही तो था इंसानियत का सबसे पहला पेशा, जिंदा रहने का सबसे पहला जुगाड़। जरा सोचिए उस जमाने के बारे में। शुरुआती इंसान जो थे वो पूरी तरह अपने आसपास के माहौल पर ही तो निर्भर थे। खाना चाहिए, जानवरों का शिकार करो। भूख लगी है, खाने लायक पौधे और फल ढूंढो। और उनके औजार, अरे भाई, पत्थर और लकड़ियों से बने सिंपल टूल्स। और कमाल की बात देखिए, इतने मुश्किल हालातों में भी उन्होंने जीना सीख लिया था। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये जो हजारों साल पुरानी आदत है ना, ये आज भी जिंदा है। ये नक्शा देखिए, अमेज़न बेसिन हो, उत्तरी कनाडा हो या फिर ट्रॉपिकल अफ्रीका, इन जगहों पर आज भी ऐसे समुदाय हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे प्रकृति पर निर्भर हैं। लेकिन हाँ, समय के साथ चीजें बदली हैं। अब ये सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं रहा, आज ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल बिजनेस बन चुका है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जंगल से मिलने वाली चीजों की मार्केट में कितनी वैल्यू है। जैसे पेड़ों की छाल से बनती है कुनैन जैसी दवाइयाँ, पत्तियों से चाय कॉफी जैसे पेय और दवाइयाँ भी, और पेड़ों के तनों से मिलता है रबर और गोंद। मतलब एक पुरानी कला आज की मॉडर्न मार्केट का कितना जरूरी हिस्सा है ना? कमाल। अच्छा, एक मजेदार फैक्ट बताऊं जो सीधा इसी से जुड़ा है। हम सब ने कभी ना कभी च्युइंग गम तो चबाई ही है। जब उसका मीठापन खत्म हो जाता है तो जो रबर जैसा हिस्सा बचता है ना, उसे चिकल कहते हैं। और जानते हैं ये कहां से आता है? ये आता है जपोटा पेड़ के दूध जैसे रस से। देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे जंगल से जुटाई गई एक चीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो शिकार और संग्रहण के बाद इंसान ने एक और कदम आगे बढ़ाया। धीरे धीरे समझ में आया कि जानवरों को सिर्फ मारने से बेहतर है उन्हें पालना, इसमें ज्यादा फायदा है। और बस यहीं से शुरू हुआ पशुपालन, जानवरों के साथ इंसानों की एक नई पार्टनरशिप। ये तस्वीर देखिए, ये खानाबदोश चरवाहों की जिंदगी की एक छोटी सी झलक है। पानी और चारे की तलाश और अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह लगातार चलते रहना, बस यही है इनकी दुनिया। तो ये जो खानाबदोश पशुचारण है, या जिसे हम पास्टोरल नोमैडिज्म कहते हैं, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है, एक लाइफस्टाइल है। मतलब चरवाहे अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए, चाहे वो खाना हो, कपड़े हो, रहने की जगह हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ वो अपने जानवरों से ही पूरा करते हैं। और ये मत सोचिए कि ये सब पुरानी बातें हैं। ये लाइफस्टाइल आज भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े हिस्सों में जिंदा है। ये मैप देखिए, नॉर्थ अफ्रीका से लेकर सेंट्रल चाइना तक, और तो और यूरेशिया के ठंडे टुंड्रा रीजन्स में भी ये परंपरा आज भी चल रही है। खासकर पहाड़ी इलाकों में, जैसे कि हमारे हिमालय में, ये चरवाहे एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाते हैं। इसे कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस या ऋतु प्रवास। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, मौसम के हिसाब से मूव करना। गर्मी आई तो जानवरों को लेकर पहाड़ों पर चले गए, सर्दियां आने लगी तो वापस नीचे मैदानों में आ गए। तो अब कहानी में एक और मोड़ आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये पारंपरिक पशुपालन एक मॉडर्न ग्लोबल बिजनेस बन गया। ये सफर है खानाबदोश जिंदगी से निकलकर बड़े बड़े रैंच तक का। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है नोमैडिक हर्डिंग, जो जीने का एक तरीका है, एक परंपरा है, और दूसरी तरफ है कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग, जो कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। यहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, सब कुछ साइंटिफिक तरीकों से होता है और एक ही मकसद होता है, मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स तैयार करना। ये जो मॉडर्न रैंचिंग है ना, ये पूरी तरह साइंस पर चलती है।
इसमें जानवरों की ब्रीडिंग पर ध्यान दिया जाता है ताकि नस्ल अच्छी हो, उन्हें बीमारियों से बचाया जाता है और तो और चारागाहों को भी साइंटिफिक तरीके से मैनेज किया जाता है। और फिर यहाँ से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे मीट, वूल, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। और अब बात उस रेवोल्यूशनरी चेंज की जिसने सच में इंसानों को एक जगह टिक कर रहना सिखाया। मैं बात कर रहा हूं खेती की, वो कला जिसने हमें जमीन से जोड़ा और हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। खेती में भी सबसे पहले बात करते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की, यानी निर्वाह कृषि। इसका मतलब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत सिंपल है। मतलब उतनी ही खेती करना जितने से अपना और अपने परिवार या समुदाय का पेट भर जाए। यहाँ फसल बेचने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए उगाई जाती है। इस तरह की खेती का जो सबसे बेसिक, सबसे पुराना रूप है उसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या एक और नाम है जो शायद ज्यादा सुना हो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब इसका तरीका क्या है? बहुत सीधा सा है। किसान जंगल का एक छोटा सा टुकड़ा चुनते हैं, वहां के पेड़ पौधे काट कर जला देते हैं। अब जो राख बचती है वो खाद का काम करती है और जमीन हो जाती है उपजाऊ। इस पर 3 से 5 साल खेती करते हैं। फिर जब मिट्टी की जान खत्म होने लगती है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और ये साइकिल फिर कहीं और शुरू हो जाती है। और एक और मजेदार बात, खेती का ये तरीका एक ही है, लेकिन दुनिया के अलग अलग कोनों में इसके नाम अलग अलग हैं। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे जूमिंग कहते हैं, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं, और इंडोनेशिया और मलेशिया में वहां इसे लादांग कहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे शिकार से लेकर खेती तक का ये सफर रहा, कैसे हमारे काम करने के तरीके बदले और विकसित हुए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज हमारी दुनिया को इतनी तेजी से बदल रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो हमारे सबसे पुराने, सबसे बुनियादी काम हैं, भविष्य में इनका क्या होगा, ये किस तरह से बदलेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।